अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मेरी इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ एक्सप्लोरिंग रोम। जैसे कि जो पिछला व्लॉग था वो मैंने एंड किया था कि जब हम पहुँचे, हमने दिन को खाना वगैरह खाया, मैंने आपको रूम टूर कराया। उसके बाद ये कि हम लोग, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारी फ़्लाइट थी तो नींद पूरी नहीं हुई थी, काफ़ी थकावट भी हो रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर जो है वो नैप लिया जाए, रेस्ट किया जाए, उसके बाद दोबारा से फ़्रेश होकर तैयार होकर निकलेंगे। तो अभी ये कि हम लोग बिल्कुल पास में ही, हमारा जो होटल है वो बिल्कुल पास में ही है, वहाँ से हम लोग निकले। तो आज चूँकि यहाँ पे जो है साइकिलिंग की इनकी रेस हो रही है, तो वो भी आप लोगों को जो है वो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मैंने उसकी भी फुटेज बनाई है। अभी जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका नाम है कास्टल सांत'एंजेलो। ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं रिवर के ऊपर, ये बड़ा यहाँ का आइकॉनिक सा ब्रिज है, इसका नाम है टाइबर रिवर। इसके बिल्कुल सामने जो है वो ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो इसकी मैं थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बताती हूँ कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 135 AD में, और 4 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में, यानी 139 AD में ये कंप्लीट हो चुकी थी। तो इसको जिन्होंने बनाया था उनका नाम था, जो रोमन एम्परर थे हैदरियन, उन्होंने जो है इसको बनाया था। जब ये स्टार्ट में बनी थी उस टाइम पे इसको मौज़ोलियम कहा जाता था। मौज़ोलियम का मतलब होता है कि जो उस टाइम पे रॉयल फैमिली थी, जो शाही ख़ानदान था, उनका जो है वो एक तरह से ये कब्रिस्तान था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हिस्ट्री जैसे जैसे जो है वो आगे बढ़ती गई, उसी तरह से इस बिल्डिंग का जो यूजेज है वो भी वक्त के साथ साथ चेंज होता गया, यानी डिफरेंट मकासद के लिए इसको यूज़ किया जाने लगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको जो है वो एज ए रेजिडेंस बिल्डिंग भी यूज़ किया जाता था। उसके अलावा ये कि इसको एज ए प्रिजन भी यूज़ किया जाता था। एंड आजकल के दिनों में इसको जो है वो एज म्यूज़ियम जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, ये जो ब्रिज है टाइबर रिवर के ऊपर, असल में यहाँ पे इस रिवर के ऊपर मल्टीपल ब्रिजेज़ हैं, लेकिन ये वाला जो ब्रिज है इसकी अहमियत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो ब्रिज है ये जा रहा है इस बिल्डिंग की तरफ। और इस ब्रिज के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं कि मुजस्मे बने हुए हैं, बेसिकली ये इन्होंने एंजल्स बनाए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में जो है वो ये मकबरा रह चुका है, कब्रिस्तान रह चुका है। तो जब भी रॉयल फैमिली का कोई भी इंसान मरता था तो इस जगह से वो जनाजा उसका लेके जाते थे मकबरे की तरफ, उसको दफनाने के लिए। तो ये जो इन्होंने मुजस्मे बनाए हुए, बेसिकली इन्होंने एंजल्स बनाए हुए हैं, यानी कुछ एंजल्स आप देख रहे हैं कि ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कुछ जो है उन्होंने जीसस क्राइस्ट का बनाए हुए हैं, और अपनी तरफ से उन्होंने जो है वो, जैसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम है तो उन्होंने अपनी तरफ से जो है, क्योंकि ये लोग जिब्राइल बोलते हैं, तो इन्होंने डिफरेंट मुजस्मे बनाए हुए हैं। बेसिकली ये शो करते हैं वो कि जब वो जनाजा लेके आते थे तो उसको जो है वो रिसीव कर रहे हैं और उसकी अगली मंजिलों के लिए उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो बेसिकली ये जो है ना हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है इस ब्रिज के और इन मुजस्मों के पीछे। तो कास्टल सांत'एंजेलो को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लिया है। अब वहाँ से हम लोग निकल आए हैं, लेकिन ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सामने जो है वो एक ऑरेंज शेक की और यहाँ माल्टे के जूस की एक शॉप नज़र आ रही है। तो हमने सोचा कि यहाँ से पहले जूस पीते हैं और फिर चलते हैं जो नेक्स्ट प्लेस हम विज़िट करने वाले हैं वहाँ पे। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है वो पार्क जहां पे हमने जाना है, तो अभी चलते हैं। टेरेस है जहाँ पे हमने जाना है। तो अभी ये कि हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं। हालत जो है बहुत गैर हो चुकी है, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा।
लेकिन ये कि ऊपर आना जो है वो वर्थ इट था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पीछे जो है वो टेरेस पे बहुत सारे लोग जमा हो चुके हैं जो कि यहाँ से सिटी का व्यू देख रहे हैं, और यहाँ से सनसेट जो है वो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। यहाँ का नाम है पसिजाता दी पिंचियो। सामने आप देख रहे हैं काफ़ी ग्रीनरी है, उस तरफ बहुत बड़ा पार्क है, और बाकी ये कि यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, फूड कार्ट्स हैं। इसके अलावा ये कि यहाँ की जो मेन अट्रैक्शन है वो है पिंचियो टेरेस, जहाँ से सिटी का व्यू बहुत खूबसूरत आता है और सनसेट जो है वो बहुत ही खूबसूरत देखने को मिलता है। तो अभी है कि फ़िलहाल हम लोग यहीं पे हैं सनसेट तक, क्योंकि सनसेट का जो व्यू है उसको लाजमी कैप्चर करेंगे और वो आप लोगों को भी दिखाएंगे। Thank you. Shine a light, a la-dee da da da. Shine a light, a la-dee da. Shine a light, a la-dee da. No, 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 no. Shine a light, a la-la-la. Shine a light, a la-dee da. तो जनाब सनसेट का खूबसूरत सा व्यू एंजॉय करने के बाद और लाइव परफॉर्मेंस एंजॉय करने के बाद अब ये कि हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि भूख जो है वो बहुत शदीद लगी हुई है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि कहाँ से खाना खाया जाए। सो लेट्स गो। अभी बज रहे हैं रात के 8 और हम लोग आए हैं रोम का जो सेंट्रल स्टेशन है वहाँ पे, जो बेसिकली ट्रेन स्टेशन है। मेरी जो अकोमोडेशन है वो वेटिकन सिटी में है। वेटिकन सिटी से हमने उसके ट्रेन स्टेशन से 2 डेज़ का जो पास है वो लिया है, जो कि आई थिंक हमें 12 यूरोज़ का है, और क्रोनर्स में ये बनते हैं 130-140 क्रोनर्स ऑलमोस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल है। तो वो लेके हम लोग यहाँ पे सिटी सेंटर आए हैं जस्ट टू चेक के सिटी की वाइब कैसी है, ओवरऑल जो है वो व्यू कैसा है यहाँ का। तो अभी ये कि थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे रात के टाइम, लेकिन मेनली जो है वो हो सकता है कल या फिर परसों जो है वो दोबारा सिटी का चक्कर लगाएं। तो बाकी जो मेन यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं वो फिर इंशाल्लाह उस दिन एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी ट्रेन स्टेशन से जैसे हम निकले हैं तो सामने ये रेस्टोरेंट है, क्योंकि भूख जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। तो हमने सोचा कि यहीं पे खाने पीने का कोई सीन करते हैं। और बाकी है कि अभी जो है वो मेरे कैमरे की और मेरी दोनों की बैटरी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। इन केस अगर बैटरी हुई तो मैं जो है वो खाने की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूँगी, बट अगर नहीं हुई तो फिर उसके लिए माजरत। बाकी ये कि अभी करते हैं इस ब्लॉग को एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे कल दोबारा नए ब्लॉग में। कल का क्या प्लान होता है, कल हम कहाँ पे विज़िट करते हैं, ये कल ही आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने जो है वो इस सीरीज़ को देखते रहना है, एक के बाद एक इसकी एपिसोड आ रही है। सो कल मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।